सातवां अध्याय जिसका नाम किया जाता है यंत्र विधि। इसमें क्या हम लोग यंत्र के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यंत्र के दोष क्या हैं, यंत्र के कर्म क्या है और कौन सा यंत्र ये कहाँ काम आता है, उनके बारे में क्या है हम डिटेल स्टडी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है जो हम लोग जो कंसंट्रेट करने वाला जो पॉइंट है, सबसे पहले श्लोक नंबर 3 है, उसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है कि यंत्र की संख्या कितनी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। इसमें क्या बोला है, यंत्र शतम एक। ठीक है ना, तो शत कितना होता है 100 और 1। ठीक है ना, तो 100 + 1 कितना हो जाता है 101। तो कितने हैं यंत्र टोटल कितने बताए गए हैं 101 बताए गए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अत्र हस्तमेव प्रधानतम। तो उन सब में से जो प्रधान कौन बोला हुआ है, तो हस्त को सबसे प्रधान माना हुआ है, मतलब हमारे हाथ। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या है यंत्र की डेफिनेशन दी हुई है नेक्स्ट में 4th पॉइंट में। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि मन शरीर बाध करानी, मतलब जो क्या है मन और शरीर को क्या है बाधा पहुंचाते हैं, मतलब दुख पहुंचाते हैं, उसको इन्होंने क्या वर्ड दिया हुआ है, उन भावों को क्या बोला हुआ है, शल्य बोला हुआ है। ठीक, और उनको जो निकालने के जो निकाला जाता है और जिन उपकरणों के द्वारा या जिन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यंत्र बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट ना आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इसमें ना एक ना ये आ जाता है, ये वाला। इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, इसमें आ जाता है कि 6, 12, 24। ये क्या है, इन्होंने बोला कि जो यंत्र के प्रकार है वो 6 होते हैं, यंत्र के जो दोष होते हैं 12 होते हैं, और यंत्र के जो कर्म होते हैं वो कितने होते हैं 24 होते हैं। ठीक है, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि यंत्र के आकृति भेद से, जैसे जो हमने स्टार्टिंग में बोला है कितने होते हैं 6 होते हैं। तो 6 में क्या उन्होंने बोला है कि आकृति भेद से कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। अब 6 में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से आते हैं, स्वास्तिक यंत्राणी, सदंश यंत्राणी, ताल यंत्राणी, नाड़ी यंत्राणी, शलाका यंत्राणी और उपयंत्राणी। ऐसे कुल मिला के कितने हो जाएंगे 6 प्रकार से, कौन से आकृति भेद से। अब हम एक एक यंत्र देखेंगे वो कितने कितने प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाता है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक यंत्र में कितने बोले गए हैं, तो 24 प्रकार के स्वास्तिक यंत्र है। उसके बाद सदश यंत्र कितने हैं, 2 प्रकार के हैं। ताल यंत्र वो भी 2 प्रकार के आते हैं। नाड़ी यंत्र 20 प्रकार के हैं। शलाका यंत्र 28 प्रकार के हैं और उप यंत्र कितने हैं 25 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, ये आपको क्या है याद करना कितने कितने प्रकार के हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि जो यंत्र है, अभी ये तो बता दिया कि कितने कितने प्रकार के हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी आ जाता है कि वो यंत्र बनते किससे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, त आनी। ठीक है ना, त आनी प्रायश्चो लोह आनी भवंती। तो किससे बनाए जाते हैं, लोह से बनाए जाते हैं, मतलब लोह धातु से, लोह धातु यूज़ की जाती है। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या, हमने जैसे बोला कि प्रकार होते, तो प्रकार में कितने बोले थे कि ये कितने कितने प्रकार से हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि इनकी जो बनावट है, मतलब कि जो यंत्रों की बनावट है और जो शक्ल है, उसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के क्या हिंसक पशु मृग पक्षियों के मुख के सामान इनका मुख बनाना चाहिए, क्योंकि इन जानवरों के मुख यंत्रों के समान होते हैं। ठीक है ना, और इनका जो नाम आगे जाके अगर आप इनके नाम भी पढ़ेंगे ना तो वो भी पशु पक्षियों के मुख के साथ मिलते जुलते यंत्रों के नाम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या आता है, यंत्र के गुण। ठीक है, यंत्र के गुण में उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है कि समहितानी। ठीक है, वर्ड याद करना कि क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है समहितानी। समहितानी यंत्राणी। तो समहित मतलब कि कैसा होना चाहिए, सबसे पहले सम अवस्था में होना चाहिए, ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए। तो सम अवस्था में होना चाहिए। खरस लक्षण मुखानी। तो उसका मुख कैसा होना चाहिए, या तो फिर वो क्या खर होना चाहिए, मतलब खुरदुरा होना चाहिए, या कोई क्या है मुलायम भी मुख वाले होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, सुदृढ़ानी। ठीक है, वो दृढ़ होना चाहिए, मजबूत टाइप का होना चाहिए। सुरूपानी, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। और सुग्रहयानी, और उसको हम लोग क्या है पकड़ सके, अच्छे से ग्रहण कर सके, मतलब उसको हाथ से पकड़ सकें। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हमारा क्या है हम लोग उसको अच्छे से हाथ से कंफर्टेबल नहीं उसको पकड़ने में। ठीक है, तो ये जो लास्ट के 3 वर्ड है उसको दरगाह करके भी आप याद कर सकते हैं। आगे आगे सु है फिर दरगाह है। ठीक है ना, ये जो है मैं आपको देखा दरगाह। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहते हैं, इसमें सु करके है, देखो सुदृढ़। ठीक है, द सुरूप र आ गया, और सुग्रह तो ग हो गया। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, आकृति भेद से 6 पढ़े थे। 6 में सबसे पहला कौन सा था, स्वास्थ्य की यंत्र था। तो अभी स्वास्थ्य की यंत्र की, तो स्वास्थ्य की यंत्र में देखो, तो स्वास्थ्य की यंत्र की सबसे पहले संख्या कितनी होती है, तो 24 होती हैं, साइड में लिखा हुआ है ये 24 होती हैं, ठीक है। 24 में भी क्या बोला हुआ है कि 24 में 9 प्रकार के जो होते हैं वो पशु के साथ रिगार्डिंग, मतलब कि उनकी जो आकृति है, जो बनावट है वो पशुओं के जैसे होती है, और उसमें जो 15 हैं वो पक्षियों के ऊपर इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। और इनकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 18 उंगल इन्होंने क्या बोला इसकी लंबाई होती है। इसमें भी इन्होंने देखो, अगर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे नंदी मुख हो गया, मसूर आकृति, मतलब क्या है वो वैसे वैसे क्या है दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपको क्या है ध्यान रखना है। अगर मैंने जैसे कि ऊपर आपको क्या है गुण पढ़ाए थे, तो गुण में क्या बोला था कि दरगाह वर्ड यूज़ किया था। वो क्या था, तीन चीज़ों के लिए दरगाह के लिए बोला गया था। लेकिन आप नीचे देखेंगे तो गुण के लिए उन्होंने एक प्रॉपर हमने एक लाइन बनाई है, उसमें क्या लिखा है, सम मात्रा में, ठीक है। सम मीन्स क्या आ जाएगा, समहितानी, ठीक है ना। सम मात्रा में खर सलक्षण मुख से दारू ग्रहण करे, ठीक है। खर सलक्षण आपको याद होगा, मुख आपको याद होगा, ठीक है ना। में दारू, दा फिर दृढ़ हो जाएगा, रू, ठीक है ना, रू से रूपानी और ग्रहण, ठीक है ना, ग्रहणानी करे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया हमारा स्वास्थ्य की यंत्र, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि कितने प्रकार का है, 24 प्रकार का, ये आपको याद करना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बोला था, सदंश यंत्र। कौन सा यंत्र होता है, सदंश यंत्र होता है। तो सदंश यंत्र में क्या आ जाता है, सदंश यंत्र में उन्होंने बोला है कि 2 तरीके का होता है, एक सन्निग्रह होता है, एक निग्रह, ठीक है ना। हमने ताल भी बोला था 2 प्रकार का होता है, वैसे सदंश यंत्र भी कितना होता है, 2 प्रकार का होता है। इसकी जो सेकंड लाइन है वो आपको याद करनी कि कहाँ कहाँ ये क्या है यूज़ होता है। तो उन्होंने बोला त्वक मांस सीरा स्नायु, इसमें अगर शल्य हो तो इसको निकालने के लिए जो यंत्र यूज होता है वो कौन सा होता है, सदंश यंत्र होता है। अगर श्लोक नंबर आप 12 में जाएंगे, 12 में, तो वहाँ क्या है ताल यंत्र के बारे में बोला है। ताल यंत्र जैसे सदंश यंत्र में 16 अंगुल लंबा उन्होंने बोला है कि होता है, लेकिन जो ताल यंत्र होता है वो कितना होता है, 12 अंगुल का, ठीक है ना। आपको याद रखने, पहले में कितना था, ठीक है, दूसरे में कितना था, और तीसरे, पहले में 18 था, फिर कितना इन्होंने बोला है 16 बोला है, और फिर कितना आ गया 12, मतलब क्या है कॉन्टिन्यू छोटा ही होता जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो ताल यंत्र होते हैं वो भी क्या होते हैं, 2 होते हैं, 2 पढ़े थे। इसमें याद करना है कौन कौन से होते हैं, एक ताल वाला होता है और द्विताल वाला होता है। इसमें ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि त्वक मांस सीरा स्नायु, इसके शल्य को निकालने के लिए होता है। लेकिन जो ताल यंत्र होता है वो किसके लिए होता है, कर्ण नासा नाड़ी शल्य, ठीक है ना। कर्ण में, नासा में नाड़ी, उसमें जो क्या है शल्य जो रहता है उसको निकालने के लिए आपको क्या है ताल यंत्र यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र के लिए इन्होंने क्या बोला है, नाड़ी यंत्र के लिए इन्होंने जो वर्ड यूज़ किए हैं, सबसे पहले देखिए जो नाड़ी यंत्र है उसकी संख्या अगर देखेंगे तो क्या बोली हुई है, 20 प्रकार की बोली हुई है पीछे आचार्य शिवश्रुत ने। लेकिन इसमें इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किए हैं कि अनेक प्रकार के, इसमें क्या है नाड़ी यंत्र अनेक कर्मों के लिए, मतलब कि अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो जो यूज़ होता है वैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। एक इन्होंने बोला कि जो नाड़ी यंत्र होते हैं ना वो कैसे होते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक मुखानी और उभय मुखानी, मतलब एक तरफ से सिर्फ मुख रहेगा या दोनों तरफ से रहेगा, और कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देख लो। तो इन्होंने बोला गया है त आनी स्रोतोगत, सबसे पहले कहाँ यूज़ होता है, स्रोतों में अगर कोई शल्य हो, ठीक है ना। चैनल्स में क्या है, कैपलरीज में, मतलब चैनल्स में क्या है स्रोत, मतलब स्रोत में अगर कोई शल्य हो तो उसको निकालने के लिए। उसका रोग दर्शनार्थ, तो रोग को देखने के लिए, ठीक है ना, उसको देखने के लिए। आचूषण के लिए, मतलब अगर पस वगैरह पड़ गई है वहाँ पे, रक्त है वहाँ पे, उसको निकालना है, उसके लिए। क्रिया मीन्स अगर कोई अर्श का पेशेंट है, बगंदर का है, ऐसे मतलब जहाँ पर भी नाड़ी, जो नाड़ी व्रण हो गया वहाँ पर क्या है आपको इसका यूज़ करने के लिए वहाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जो इसका साइज़ रहेगा, मतलब ऊपर तो हमने बोला ना कि 12 उंगल है, 16 उंगल है, 18 उंगल है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसका जो साइज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी जो मोटाई होती है या लंबाई होती है वो स्रोतों, वर्ड याद रखना क्या इन्होंने बोला, त आनी स्रोतों द्वार, ठीक है। स्रोतों मतलब कि जितना स्रोत, मतलब जो स्रोत्र का क्या है मुख रहेगा, ओपनिंग रहेगी, उसके अनुसार ये क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक आपको नीचे जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये वाला पॉइंट। इसमें क्या बोला है, इसमें इन्होंने बोला है कि जो नाड़ी की जो संख्या है वो कितनी बोली है,
20 बोली है, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने मूल नाड़ी, वर्ड याद रखना मूल नाड़ी, अगर नाड़ी यंत्र पूछ ले तो 20 है, मूल नाड़ी यंत्र पूछ ले तो वो कितने आते हैं, 12 आते हैं। ठीक है, ये आपको क्या है याद करना है। उसके बाद इसका जो विमर्श है, विमर्श इसका इंपॉर्टेंट है, आप एक बार विमर्श में देख लो। विमर्श में क्या बोला हुआ है, ये जो 20 हमने बोले ना कि नाड़ी यंत्र 20 प्रकार के, तो उसको काउंट, अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। जैसे विमर्श में देखना, डलहन ने अपनी टीका में एक छिद्र और द्विछिद्र जैसे बगंदर यंत्र, ठीक है, बगंदर यंत्र हो गया 2। उसके बाद अर्शोगन में क्या है, 2 भेद से 2 प्रकार के बताए गए हैं। बस्ती यंत्र 6 प्रकार, 8, 10 और 12 अंगुल, मतलब क्या है, बस्ती यंत्र जो है 6 अंगुल का भी बोला है, 8 अंगुल का बोला, 10 अंगुल का बोला, 12 अंगुल का बोल के 4 भेद बताए हैं। ठीक है ना, 4 हो गए ना, 6, 8, 10, 12। उसके बाद ऐसी 4 भेद बताए हैं। उसके बाद धूम यंत्र के 3 बता दिए, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं, विशेष विरेचनिक, ठीक है, स्नेहिक, प्रयोगिक, ये 3 हो गए। ऐसे कुल मिला के जो यंत्र है नाड़ी यंत्र, वो कितने बताए गए हैं, 20 बताए गए हैं। ठीक है, एक बीच में एक लाइन आती है, अगर आप नीचे देखेंगे जहाँ मैंने रेड लाइन से हाईलाइट भी किया है, कि वाग्भट ने सुश्रुत के अनुसार ही जो मूल की संख्या है वो कितनी बताई है, 12 ही बताई है। ठीक है, उसके बाद इनके क्या है, अन्य प्रकार के भेद बताए गए हैं। ठीक है, अभी क्या है, नाड़ी यंत्र हो गया, अभी कौन से आ जाते हैं, शलाका। ठीक है ना, शलाका यंत्र हमने वहाँ देखा था, तो शलाका कितने थे, 28 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें इन्होंने ये बोल दिया गया है कि कितने हैं, नाना प्रकार के, नाना प्रयोजनानी, मतलब बहुत सारे प्रकार के होंगे, और वो किस पे होंगे कि जैसे जैसे जिस जिसका कहाँ कहाँ यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ वहाँ वो क्या है, यूज़ होंगे। ठीक है, ये सारा आ जाता है। इसके बाद हम इस पे ज़्यादा फोकस ना करके नीचे देखेंगे। अब क्या आ जाता है, उपयंत्र। उपयंत्र जो है उन्होंने क्या है, उपयंत्रों के नाम बता दिए। ठीक है, उपयंत्र में आप एक बार नाम सबके देख लेना। इसमें जो अलग थोड़े से नाम थे वो जैसे कि पानीतल हो गया, पानीतल हो गया, पादतल हो गया, ठीक है, अंगुली, उसके बाद जीवा, दंत, नख, मुख, बाल, ये सारे क्या आ जाते हैं, उपयंत्र बताए गए हैं। इसमें जो नीचे जो लाइन लिखी हुई है ब्लू कलर के पेन से, उसमें ध्यान देखो, उन्होंने क्या बोला, नख, बाल, अंगुली, अग्नि और क्षार, ये क्या है, उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी है। आपको एमसीक्यू में ऐसे पूछा जा सकता है कि नख जो है या बाल जो है, अंगुली, क्षार जो भी है, इनमें से क्या है, कौन सा उपयंत्र है या ये अनुशस्त्र है या नहीं है। तो आपको क्या है, दोनों पे टिक लगाना कि ये उपयंत्र भी होते हैं और अनुशस्त्र भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला हुआ है, यंत्रों के कार्य बताए हुए हैं। ठीक है, किया जाता है यंत्रों के कार्य। अभी पहले नीचे देखो, फिर हम ऊपर जाएंगे। नीचे देखो, जो ब्लू पेन से लिखा उसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लो। यंत्रों के कार्य, तो ऐसे अगर हम देखेंगे श्लोक के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है ना, 18 नंबर श्लोक के बिल्कुल लास्ट में देखो क्या बोला है, चतुर्विंशति। चतुर्विंशति मतलब 24 प्रकार के क्या है, यंत्रों के कार्य बताए गए हैं। तो उस कार्य में जो सबसे पहला कार्य है वो कौन सा आता है, निर्घातन। ठीक है ना, मतलब हैमरिंग करना। ठीक है, उसके बाद विवर्त मतलब निकाशन करना। जो जो इम्पोर्टेंट है देखो, पूरन, बंधन, व्यूहन, ये भी है, लेकिन वर्तन एक वर्ड अलग सा था, विवर्तन। ठीक है ना, एक वर्तन वर्ड अलग है, विवर्तन अलग है। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लेना। इस तरह करके कितने बताए गए हैं, 24 प्रकार के बताए गए हैं। अभी आप ऊपर देखो तो क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह, तो कितने बताए गए हैं, 24 कार्य बताए। लेकिन जो अष्टांग हृदय हैं उन्होंने कर्मों के बारे में कितने बताए हैं, 15 कर्म बताए गए हैं। ठीक है, कितने बताए हैं, 15 कर्म बताए गए हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इसमें आ जाता है कर्म में आहारन और एक आ जाता है एशन। ये क्या है, ये शस्त्र कर्म भी है और क्या है, यंत्र कर्म भी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है शस्त्र का आ जाता है, तो आपको याद रखना कि ये शस्त्र में भी है और यंत्र में भी है, कर्म क्या है, सेम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसमें आता है यंत्रों के 12 दोष। अब 12 दोषों के नाम बताए हुए हैं, तो अति स्थूलम, या तो बहुत ज़्यादा मोटा हो, असारम, हमने बोला था ना कि लो धातु से बना होता है, अगर लो जो है वो बेकार हो। ठीक है, अति दीर्घम, ठीक है, या फिर क्या है, बहुत लंबा हो, अति हरस, वो बहुत छोटा हो, अग्राही, ठीक है, मतलब क्या है कि खराब तरीके से क्या है उसको पकड़ा है, मतलब पकड़ा नहीं जा सकता ऐसा करके। ठीक है, विषमग्राही, वही वाला कि कभी तो हम पकड़ पा रहे, कभी नहीं पकड़ पा रहे, मतलब अच्छे से पकड़ नहीं है उसके ऊपर। अगर पकड़ नहीं रहेगी तो शल्यकर्म कैसे करेंगे। ठीक है, वक्रम, टेढ़ा रहेगा, शिथिलम। ठीक है, ये इन्होंने क्या है एक तरह से बताए हुए हैं। उसके बाद क्या आता है,
अत्यनुत मतलब क्या आता है, कील आदि से उठी हुई हो, ठीक है, मृदु कीलम। उसके बाद मृदु मुखम। ये सारे क्या है, एक तरह से 12 प्रकार के दोष बताए हैं, ठीक है। 6 प्रकार के भेद हैं, 12 प्रकार के दोष हैं और 24 प्रकार के कर्म हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या है, नीचे जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने कितने बताए हैं, 8 प्रकार के दोष बताए हैं, याद रखना। आचार्य सुश्रुत ने 12 प्रकार के बताए हैं और अष्टांग संग्रह ने कितने बताए हैं, 8 प्रकार के। दीर्घ हरस्व, ठीक है, ये वर्ड इन्होंने याद रखना। दीर्घ हरस्व, स्थूल, तनु, वक्र, विषमग्राही, शिथिलता, ये कितने हैं, 8 प्रकार के बताए गए हैं दोष। उसके बाद नीचे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि प्रशस्त, ठीक है, ये वर्ड याद रखना कि जो प्रशस्त यंत्र होता है वो कितना लंबा होता है। तो प्रशस्त यंत्र के लिए उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया है कि कितना लंबा होता है, तो 18 अंगुल लंबा क्या होता है, प्रशस्त यंत्र होता है, ठीक है। जो हमारा क्या था, यंत्रों में सबसे ज़्यादा उत्तम मुख्य यंत्र जो माना गया है वो कौन सा आ जाता है, हस्त। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि प्रशस्त यंत्र की लंबाई कितनी है, तो 18 अंगुल बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है जो शल्य हम लोग कर्म करते हैं, उसमें क्या है, इन्होंने कर्म के बारे में बताया कि एक मतलब नॉर्मल सा बता दिया कि 2 तरीके से शल्य जाएगा, या तो बाहर से थोड़ा ऊपर मतलब सुपरफिशियल जाएगा, या तो फिर क्या होगा, डीप वाले में जाएगा। इन्होंने बोला जो शल्य बाहर से दिखाई देता हो, मतलब बाहर से हम उसको देख सकते हैं, उसमें जो शल्य यूज़ होगा वो कैसा होगा, उसका नाम क्या इन्होंने बोला, सिंह मुखानी यंत्र, ठीक है ना। वो उसका जो बाहर से जो यंत्र का क्या रहेगा, आउटलेट रहेगा, तो वो कैसा रहेगा, सी मुख जैसा रहेगा। उसके बाद उन्होंने बोला है जो क्या है, मांस आदि धातुओं में क्या है, छिपके बैठा है यंत्र, उसमें कौन सा यंत्र यूज़ होता है, काकमुख, ठीक है, ये यंत्र यूज़ होता है। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है, हिंदी ही पढ़ लो सिर्फ, कि काकमुख को प्रधान क्यों माना है। उन्होंने बोला शल्य को निकालने की दृष्टि से काकमुख यंत्र को सबसे श्रेष्ठ और प्रधान माना हुआ है, क्योंकि यह ठीक तरह से व्रण में प्रविष्ट हो सकता है और उत्तम रूप से व्रण को उसमें अवगाहन भी उत्तम होगा, एवं शल्य को पकड़कर शीघ्र ही बाहर निकाल देता है, उसे शरीर में सभी अंग प्रत्यंगों में प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रशस्त यंत्र है वो कितने आ जाते हैं, 18 अंगुल बताए गए हैं, ठीक है। बारिश यंत्र जो है वो यंत्र शस्त्र, ये हम लोग कल नेक्स्ट जो आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इसमें ये याद करना है, ये जो ऊपर ब्लू लाइन वाला ना वो देखो, अति स्थूल, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, वक्र, ठीक है। जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे ना कि इसके क्या है दोष, दोष में हमने ये पढ़ा था कि जो सुश्रुत है उसने कितने बताए हैं, 12 बताए हैं, अष्टांग संग्रह ने 8 बताए हैं। लेकिन जो क्या है, यंत्र दोष भी है और यंत्र शस्त्र भी है, ठीक है। ये ब्लू लाइन, ब्लू कलर के पेन से लिखा हुआ है वो देखो, तो इसमें क्या बोला है, अति स्थूल, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, वक्र, ये क्या है, यंत्र दोष भी है, शस्त्र दोष भी है, ठीक है। ये क्या है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये कर्मों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो कर्म है, जैसे कि दारुण, प्रक्षालन, आचूषण, प्रमार्जन, पीड़नर, ठीक है, ये जो है सारे, ये क्या है, यंत्र कर्म भी है और शस्त्र आहारण विधि भी है, ठीक है। ये हम लोग जब शस्त्र पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके।